एपिसोड के हिसाब से रिस्पांस चेंज होता रहता है। सर आपने इनके साथ साइड क्यों नहीं किया, इसके साथ पार्शियलिटी क्यों, ये वो तो इस हफ्ते आपने इस पे चिल्लाया। हम लोग भूल ही जाते हैं, मैं काम करके बात करके निकल जाता हूँ आगे यार, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। सो इट वाज एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। और मैं जहाँ भी जाता था पीपल विल बी लाइक सर कशिश का क्या, सर दिग्विजय का क्या, सर हर्ष का क्या, सर रुशाली का क्या, इसका क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो यही सवाल पूछना कि नेक्स्ट सीजन का क्या। हमने मुझे नेक्स्ट सीजन का कुछ पता नहीं, जब अनाउंसमेंट आएगा तो आप सबको मालूम पड़ेगा कि अगर मैं हूँ नहीं हूँ, फॉर्मेट क्या है, क्या हो रहा है। बट इट्स बिन फैंटास्टिक। बट उसके अलावा जैसे कुछ कंटेस्टेंट थे जिन्होंने कहा कि आजकल जितने भी रियलिटी शो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होते हैं। Okay. बट मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहूँगी, क्या स्प्लिट्सविला भी स्क्रिप्टेड था? मैं आपसे सच बताता हूँ कि शो से पहले मुझे भी लगा कि सारे रियलिटी शोज ना स्क्रिप्टेड होंगे। हमने इतना मसाला कैसे हो सकता है यार, रियल लाइफ हमारी रियल ज़िंदगी में तो ऐसा कभी होता नहीं है। बट स्पिरिचुअला होस्ट करने के बाद मैं समझ गया कि यार वो मेकर्स ना ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ जहाँ पर घर में विंडोज़ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपको आपके साथ हर वक्त कोई ना कोई रहता है। जब कैमरा रोलिंग ना हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। है ना, आपके पास ना अपना स्मार्टफोन है ना लैपटॉप है ना कोई भी टेक्नोलॉजी, नथिंग। यू हैव नो एप्स विथ यू, नथिंग। तो आप बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ हुआ। यू हैव नो आइडिया कि बाहर चल क्या रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सोशल एक्सपेरिमेंट, चाहे वो स्प्लिट्सविला या रोडीज या बिग बॉस ऐसे शोज़। सो आई डोंट थिंक रिग करने की या स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है। एंड मेरे सामने तो कुछ हुआ नहीं है ऑनेस्टली। हमारे पास एक वो इन ईयर रहता है हेड क्वार्टर से, उन लोग बोलते हैं कि अच्छा अब ये पूछो वो पूछो, ऐसे करो वैसे करो। हम लोग करते रहते हैं। एंड जितने भी रिएक्शंस, एंड आई एम अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, जितने भी रिएक्शंस आए हैं वो एकदम 100% रियल रॉ इमोशंस थे। सो आई डोंट थिंक इट्स स्क्रिप्टेड, नो। बट जब जसवंत और आकृति विनर हुए, काफ़ी लोगों का उनके लिए नहीं था, विनर के रूप में वो नहीं देख रहे थे। ओके। लोगों ने ये तक कहा कि एक टास्क हो रहा था जहाँ पर जो रियल वीडियो जो उन्होंने बीटीएस में बनाया था, हाँ। वो कुछ और दिख रहा है कि वो पूरे हार्ट उन्होंने लिए और जसवंत आकृति ने नहीं। उसको लेकर भी काफ़ी मुद्दे बने। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, कि हर्ष और देखिए आई मीन सी, ऐसा नहीं कि 4-5 जज है वहाँ पे जिन्होंने फैसला लिया कि नहीं हर्ष और रुशाली को नहीं, पर जसवंत और आकृति को हम जिताएंगे। जो ग्रैंड फिनाले हुआ, ऑफ कोर्स कशिश और दिग्विजय उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, तो इट वाज जस्ट वन टीम वर्सेस वन द सेकंड टीम। वो मेरे सामने हुआ। आपने तो देखा ही होगा कि मैं कितना एक्साइटेड रहता हूँ। वो सारे टास्क के टाइम पे सीटी बजा के चिल्ला के कम ऑन बॉयज कम ऑन गर्ल्स, ये सब चालू था। तो टाइमर मेरे हाथ में नहीं था, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट इट सीम बिकॉज आई फील कि वो बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत हुई है। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ फाउल प्ले था या हार्ट्स का पता नहीं क्या इशू था। आई फील दे वर वर्दी विनर्स। और जो भी हुआ ना, अगर आप सारे एपिसोड्स एक के बाद एक देखोगे तो आप देखोगे कि यार उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के आगे चले। ऐसे नहीं कि किसी ने इसको कल्टी दिया या ये वहाँ से निकल गई या ये वहाँ से निकल गया। झगड़े वगड़े होते रहते, शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। बट दे वर लॉयल टू ईच अदर एंड दे स्टेड कमिटेड टिल द एंड। और मेरे हिसाब से स्प्लिट्सविला इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ फाइंडिंग योर आइडियल पार्टनर, फाइंडिंग लव, फाइंडिंग अ रियल कनेक्शन। आप अभी भी देखोगे तो हर्ष और रुशाली मेरे हिसाब से अभी भी आई थिंक इंगेजमेंट हो गया ना, Yes, है ना। सो इट्स रियल ना। अभी क्या लोग ये भी कहेंगे कि 1-1.5 साल बीत गए अभी तक ये सब चालू है, एक्टिंग चालू है। डजंट वर्क लाइक दैट। सो आई फील कि शायद कोई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे एज अ कपल, और मे बी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और मे बी दे वांटेड समवन एल्स टू विन। तो लोगों का काम है कहना। बट आपके हिसाब से कौन विनर था? मतलब आप किसे देख रहे थे विनर के तौर पर? सी, जो जीता मैं उन्हीं को विनर मानूंगा ना। सी बिकॉज हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि यार हम यहाँ ऑडियंस नहीं है, सो वी कांट हैव फेवरेट्स। हम यहाँ पे जजेस है, हम होस्ट है, तो हमें इम्पार्शियल रहना ही है। सो द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग नहीं यार मैं चाहता हूँ कि यार ये जीते या वो नहीं जीते, तो आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू माई जॉब।